हर बार एक आदमी की बुराई कौन दिखाई जाया कर दी। उसने ये तो देख लिया कि भाई 29 कौन लेके गया, न्यू कौन देखा कि एंडी कुंडू आया था और उसके गाने जो भी कोलैबोरेशन में थे वे धूम धड़ाका तक बजाए गए हैं। केडी के गाने, जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जो यूट्यूबर्स रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मैसेज कन्वे करे हैं, नेगेटिव बोले हैं मेरे बारे में, वो कहीं ना कहीं आप उसके गैल खड़े पा जाओगे। आपके गाना में बोला खुद की बढ़ाई के अलावा इसके काट दे तो कुछ भी को नहीं। यह बात उसने बोल दी 1 मिनट में। अगर मैं उसकी पिछली हिस्ट्री में जाऊँ ना तो सिवाय हनी सिंह की सस्ती कॉपी का मैंने कुछ को नजर आंदा उसने पुड़ना बांधा है। बात भी कह गया तू बदमाशी वाली, और वो कांड भी तारे पास तो होना है वो कांड, क्योंकि रड़कू तो मैं तारे हूँ सही तरीका था, सही बताऊँ तो, और किसी के तो रड़कदा भी हूँ सही तरीका। यह एक लॉबी है जिसने तकलीफ हो रही है, जब दिल करे जब मर्जी जमा तैयार हूँ। यो के चैलेंज हुआ भाई, मेरे द्वारा बीट लेके आ, लिख के लेके आ, क्या था AR रहमान है, तू तेरे द्वारा बीट लेके आऊंगा मैं। सत श्री अकाल, हरैनल भाई ने राम राम, क्या हाल चाल है। आई होप आप सारे ठीक ठाक हो गए। ढांडा न्योली वाले भाई का फाइनली रिप्लाई आ चुका है केडी भाई के पॉडकास्ट का, जो केडी भाई ने अभी पुराना पॉडकास्ट किया था थोड़े दिन पहले, तो हमने उस पर रिएक्शन किया था। 1 घंटे से प्लस वो पॉडकास्ट गया था। तो उसके बाद दूसरा वाला पार्ट अभी तक मैंने रिएक्शन नहीं किया, बाकी मैंने सुन लिया था। तो एक पार्ट डाल दिया था तो टाइम भी नहीं लगा थोड़ा, तो उसका रिएक्शन भी नहीं कर पाया। तो बाकी मैंने सुना जरूर था। तो देखते हैं अब ढांडा भाई उस चीज़ों का क्या रिप्लाई देते हैं, क्या बात करते हैं उसके बारे में। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। जो ढांडा भाई को प्यार करते हैं वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना। तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले देखेंगे ढांडा भाई का न्यू पॉडकास्ट। राम राम परवीन भाई। राम राम भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया, कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमारी तरफ से सारे भाइयों को राम राम, कमेंट में जरूर राम राम लिखना भाई। नींद वाला तो आर्टिस्ट सबका सब लगभग सीन रहता हुआ सब न्यू है भाई। 20 शूट पे थे, आपका दौरा टाइम स्लॉट मिला तो आगे पहुंच गए। आपके भाई आज बड़ी तगड़ी बात कह दी भाई ने। रेस्ट का तो ऐसी तैसी होगी नहीं, बस 8 तारीख निकल रहे हैं, 1 घंटा के भीतर। चंडीगढ़ तो आए थे आप? चंडीगढ़ तो आए थे यार, लंबा सफर हो जाए। यस, अब दोबारा फिर निकलना है वापस दिल्ली की तरफ, कूच कर देंगे। गाड़ियां जाते जाते सो गए तो सो गए ना, तो फिर आज बस नहीं इतनी नींद पूरी हो दिखती को नहीं। पर मैं कोशिश करियो अभी थोड़ा अपना आराम ने थोड़ा बजाना ना, सोंदा को नहीं मैं। या तो सोने का वक्त एक्टिवनेस तो है, एक्टिव रहना पड़ता भाई। सोए काम कौन सा था। तो परवीन भाई, रिसेंटली हमने केडी देसी रोग भाई का इंटरव्यू करा था जी भाई। वो इंटरव्यू देखा? बिल्कुल देखा। तो उसमें हमने केडी भाई से कुछ सवाल करे थे। अगर आपने लगता हो कि कुछ सवाल ऐसे हुए कि जिनका सही में जवाब नहीं गया हो तो वो क्वेश्चन। शुरुआत ही केडी भाई से नाम से हुई आज, मतलब प्रॉपर ये केडी भाई के जो भाई ने बातें करी उन पे मतलब जवाब है उनके। पूछना चाहूँगा जी जी, मैं भी उन्हीं के लिए आ रहा हूँ ना भाई, टू बी ऑनेस्ट। इसकी बनावटी के बनावा, मैं उन्हीं बातों का जवाब देने आ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद सही नहीं थी जो आपने कही है दोबारा आके। अच्छा, किसी का गिला होना अच्छी बात है, शायद आपको मेरी बातों में से कुछ बातें सही नहीं लगी हो तो बिल्कुल आप आके कह सको, लेकिन उसके अंदर ओवर एडिड थिंग्स हुई है जो मैं उनका जवाब देना चाहूँ। जैसे सबसे पहला सवाल तो यूँ बना भाई कि जैसे मेरी टीम तो बात हुई थी इंटरव्यू लेके, तो वैसे तो मेरा प्लान था आपने इनवाइट करना कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन फिर टीम का कहना था कि भाई हम थोड़ा डिफरेंट तरीका करना चाहो। लेकिन आप नो बताओ एक्चुअली कि आप वो इंटरव्यू अपना चैनल पे क्यों करवाना चाहोते? चलो मैं आपका चैनल को भी छोड़ दो, मैं यहाँ इस पर कॉन्फ्रेंस की जगह कोई और भी चैनल होता, जो मेरी ऑडियंस है ना भाई, वो मेरे बारे में जानना चाहे है कि भी इसकी पास्ट की हिस्ट्री के रही है, जर्नी के है, आगे के चल रही है, आर्टिस्ट क्यों कर बिल्टअप होया, के चले है। तो यार कल को अगर मैं किसी और चैनल पर देने लग रहा हूँ, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, वो रवा ही नहीं, तो फिर तो शायद मैं अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ। उसमें उस भाई थी एतराज़ क्यों इस बात का कि तू तेरे पे क्यों डाला। उसने कहा कि बोला फिर इसने हेट आओगी इसलिए नहीं चाहो था भाई बाहर जाओ, तो इसका मतलब तो फिर तू हेट ही फैलाना चाह लग रहा है। अब उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे हर चीज़ के 2 पहलू हैं भाई, हर चीज़ के, किसी भी चीज़ का एक पहलू नहीं है। बारे में क्यों बोल रहा है भाई, वो 2 घंटे का इंटरव्यू तेरे पर थोड़ी न था, तेरा तो पार्ट उसमें 10 मिनट का था जिसके खातिर 2 घंटे बैठ के गया तू, बाकी का इंटरव्यू तो नहीं था तेरे पे। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपसे मैंने सवाल फिक्स कराया है कि नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपसे मैंने सवाल फिक्स रखवाया है कि नहीं। आप और मैं रेलवे स्टेशन पे जब पापा उस पर कुर्सी पे बैठे थे, तब आपने मेरे पे एक सवाल पूछा था कि परवीन भाई अगर कोई सवाल आप चाहते हो हम पूछें या ना पूछें तो आप हमें बताओ, यही कहा था ना आपने।
हाँ मेरा उस पर क्या जवाब था आपको खुल के बताओ कि भाई तो तेरा जो भी सवाल है वो खुल के पूछ। खुल के पूछ, उस पर कोई पाबंदी को नहीं। हाँ तेरी तरफ से जो भी तू प्रिपेयर करके आए हो आप पूछो, मैं उस पर कोई बाउंड्रीज को हाँ, नहीं ठीक देना। बात। तो उस भाई का मेरे ती सिर्फ यो सवाल होना तो मैं वाजिब मानूं कि भाई हाँ तूने यो सवाल करे ठीक करे। अभी फिक्स तो नहीं था वो इंटरव्यू, सवाल मैं ही सवाल आपके थे ना अपने, मेरे तो नहीं थे। तो उसके बाद में मेरी मर्जी है, मैं कड़ा डालूं कड़ा नहीं डालूं। आप अपने लेवल के ऊपर जो आपका लेवल है, जो भी केडी देसी रोक है, आप उस पर गाने क्यों डाला करो? फिर सारे गाने लेवल पे दिया करो, अलग लेवल पे बाहर के लेवल पे दे दिया करो सारे गाने, अपने पे क्यों डालो? अगर मैं सवाल करूँ तो अब जैसे मुझे ये लग रहा है भाई ये कंट्रोवर्सी अब वो होगी, बहुत तगड़ी जाएगी, लंबी जाएगी, लंबी खींचेगी। उसके बाद बात आओ है कि हम मतलब जैसे मैंने तो पूछा था उनकी पहली आपकी पहली पोस्ट ने लेके कि जब मेलबर्न शो आया था जी और 6 आर्टिस्ट गए थे, तो उसका आपकी एक स्टोरी थी आपकी तरफ से जिसमें लिख रहा वो इमोजी की वाली बात करने लग रहे हैं। वह मैं सिरे तक नाटू भाई आज भी कि वो उनके लिए नहीं थी भाई। वह चीज़ हमने पहला भी कही कि हमारी जो बात शुरू हुई थी वह बैक बाइट गाना तो शुरू हुई थी, उसके अलावा वह कड़े थे भी शुरू को नहीं हुई। तो वह स्टोरी इनके लिए नहीं थी भाई वो, लेकिन वो यूट्यूबरों ने जो डाली थी कि भाई ढांडा ने इमोजी लगा के जवाब दिया। यार इमोजी का क्या मतलब काटने लग रहे हो यार तमें, वो तो कहीं भी कनेक्ट नहीं है ना। लेकिन कंट्रोवर्सी कहीं से भी कहीं जुड़ सकती है यार, कोई छोटी छोटी बात मिल जाती है कि गानों में मिल जाती है कुछ चीजें पेश करी गई जो मेरे को कह रहा है ना कि भाई उसने किसी ने बुढ़ा दिया होगा या उसका गलत फहमी होगी, तो हो सका यार तेरी भी तो गलत फहमी हो सका ना कि किसी एक इमोजी के बेस पर तू उस चीज़ जज करने लग रहा है। वो पोस्ट थी शो वाली थी, जो भी टक्कर वाली के बात थी, वो शो लाले टक्कर में फिर देखो। हाँ उन पोस्ट की बात थी, वो एक्नॉलेज करी है ना उस भाई ने कि मैंने डाली थी वो पोस्ट उसके लिए। तो उन्हीं बातों पर मेरे ती पोक कराया गया था तो मैंने करी भाई बात। आपने पोस्ट डाली है तो मैंने उस चीज़ पर कराया, विरोध कराया मैंने उस चीज़ का। जो चीज़ हमने बोली थी वह ऑर्गेनाइजर थे जो जिनके साथ वो चीज़ें चल रही थी, उनका खातर हमने ये सवाल उठाए थे। अब मेरे ती तो कहने लग रहा है कि भाई घर की भाई और बोला काका लिखनिया। जिस आदमी के द्वारा उसने फ़ोन मिला के दिया था ना आप उसका नाम जानो कि मोहित नैन, वो उसके गांव का है भाई, और शायद वो उसको कुणबम भी पड़ता हो। तो घर की भाई तो फिर वाह हुई भाई, आप तो फिर भी चरखी दादरी तो जो भी अब तो बार तो आपका मेरा तो कोई बात ही को नहीं हुई थी किसी टॉपिक के ऊपर कि भी ये सवाल करने ये चीज़ें फिक्स करनी, कुछ भी नहीं था। तो किसी 30 बेस पर थोड़ी जज करा जा सके कि भाई फलाना आर्टिस्ट थी लेके गए, बोले उनती कौन लेके गए भाई, इरशाद खान तीर खोजी थी, ये बात कही थी ना कि उन आर्टिस्टों को क्यों नहीं बुलाया कि वो जब ऑस्ट्रेलिया थे तो आप उन्हें बुला सको थे। उसने यह बात कह तो दी, उसको ये पता इरशाद खान का शो मेलबर्न के अंदर हमारे शो से कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ ही दिन पहले करा था उस भाई, जब अजय उड्डा भाई और वो इरशाद खान मिले भी थे, हमने घर आए थे अपने। अच्छा, वो कुछ ही दिन पहले शो करके गए थे। एक आर्टिस्ट बीच वाली बहुत सारी बातें होती हैं जो पता ही नहीं होती किसी को। ये क्या सीरियसली की अपनी एक बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर बंदा क्या बोले, एक घंटे का इंटरव्यू वाले ये चेक करते हैं। शो है भाई, अगर आज मैं इस शहर में यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं शो कर दिया, अगर कोई अगला बंदा और अगली ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजर है, मैंने 20 दिन पाछा नहीं कहेंगे दोबारा आके आड़े शो कर जा, तो ब्रदर उसकी ऑडियंस टूटता है उस बंदे की, और वहाँ वो ऑडियंस आओ भी को नहीं, क्योंकि उन्होंने 20 दिन पहले तो देख लिया उसकी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ, आपने पहले किसका इंटरव्यू लिया है? 2-3 किसी भी एक रैंडम आप आर्टिस्ट का नाम लो जिसका इंटरव्यू। विजय वर्मा भाई का लिया आपने इंटरव्यू। अब अगर उनके इंटरव्यू के ऊपर कितने व्यूज़ होंगे जो आपने अपलोड करे हैं? अभी 44,000 व्यूज़। अगर अब मैं आपकी दोबारा यह बात कहूँ कि एक दिन बाद और इंटरव्यू ले लो उसका और वो अपलोड करो, व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी व्यूज़ यू गोना गेट? कम मिलेंगे। उसके 6 महीने बाद मैं फिर दोबारा आपकी यह बात कहूँ कि भाई एक बार और उसका इंटरव्यू ले और अपलोड कर दो, कितने व्यूज़ आएंगे उस पर? जब तक कुछ अलग ना हो तो वो कम। एग्जैक्टली यो मेरा जवाब है भाई अब तक कि जब तक वो चीज़ें चेंज नहीं होगी ना तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स को नहीं आ सकती। जो मेरा उसकी सवाल था, जिस चीज़ तो उनकी दिक्कत हुई ना कि भाई इसने बैक बाइट कर दिया या जो भी कर दिया बात कही है, कुछ ना कुछ तो बदलना तो पड़ेगा ना भाई। और जिन आर्टिस्टों को आप कह रहे हो वे आर्टिस्ट अगर मैं बार बार यूज़ करांगे हम उड़े तो शायद उनकी भी जो पहुँच है, उनकी रीच है, उस पर असर पड़ेगा कड़े न कड़े। हर बार एक आदमी की बुराई कौन दिखाई जाया कर दी, उसने ये तो देख लिया कि भाई उनती कौन लेके गया, न्यू कौन देखा कि एंडी कुंडू आया था
और उसके गाने जो भी कोलैबोरेशन में थे वे धूम धड़ाका तो बजाए गए हैं। केडी देसी रॉक के गाने, केडी के गाने बजाए थे ना, आपने सुने भी होंगे। हाँ, बेरहमन सुने थे। आपको एंडी कभी मिले ना तो उससे पूछना कि भाई क्या ढांडा और नया बात कही थी आपको कि भाई इसके गाने हैं वे परफॉर्म कौन करने, कभी भी कही हो। वो एक बात कभी नहीं कहूँगा कि भाई ढांडा ने मेरी रोक क्या कि भाई केडी के गाने, नहीं। आर्ट पर कदे भी जंजीरें गुन गिरा भाई, उसकी आर्ट है वाह हाँ भाई धूम धड़ाका तो बजा तू हमारे शो के अंदर। हालांकि मेरे थी बोला गया था, पूछा था कि भाई इस तरह इसके कोलैबोरेशन में गाने हैं वे आप स्टेज पर परफॉर्म करावा कि नहीं। मैं कहा भाई हम किसी की आर्ट का गला मतभेद नहीं, अपना किसी आर्टिस्ट गला मतभेद हो उसका जमा भी नहीं भाई, जमा खुला धड़का तो बाजन तो दो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चार बार बजाओ, क्योंकि प्रमोट तो हरियाणवी ही करने लग रहे हैं ना आप। ओड़ा अपन नफरत थोड़ी दिखावांगे लोगों की, एक मैसेज आना चाहिए। और ऑडियंस नीचे खड़ी है उसकी कि भाई बेशक तो इनका कोई मतभेद हो सका है लेकिन आर्ट गले मतभेद को नहीं इन्होंने चलन दी है वह चीज़ें। उन आदमियों ने पेश क्यों कर करी भाई, उन यूट्यूबरों ने इस चीज़ को के उड़े के ढांडा के शो में बजे केडी के गाने। हाँ, ये वही लोग अच्छा ये हरियाणवी ओल्ड स्कूल की बात कर रहे हैं। आवार तो यह चीज़ भी तो लिख सके थे कि भाई नफरत बुला के फिर भी उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि इनके गाने भी चलाए उन लोगों ने, वे न्यू भी तो मैसेज दे सके थे। अच्छा, वो एक नेगेटिव मैसेज पहुंचा कितना नेगेटिव मैसेज है कि भाई उसके गाने बाजे हैं। अगर मैं ही शो करानी हूँ तो यार मैंने जो मैं चाहूँगा वो उस तरह ही तो होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो वह चीज़ नाट भी तो सकूँ। अगर मेरे मन में मैल हो फरेब हो तो नाट सकूँ था मस्ती कि भैया को नहीं करनी या नहीं करनी, लेकिन उसका मैसेज के जाओगा लोगों में। आर्टिस्ट के सोचेगा, एंडी आया था वो के सोचेगा कि यार अच्छा आदमी को नहीं। ठीक बात है। फिर भाई तो हर बार आदमी की बुराई ना गिनाओ कि भी उसने उस्ती कौन बुलाया। चीज़ें हमने अपना दर्जा पर जो चीज़ हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सका थे वे भी कर रखी है हमने। तो आपने गाना तो लेकर कोई दिक्कत ना, गाना तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन मैसेज गलत चला, मैसेज गलत कन्वे कराया गया। जैसे परवीन भाई एक और सवाल था नहीं, ये तो मुझे जायज लगी भाई की बात, जायज लगी, बिल्कुल जायज। हाँ, हर चीज की नेगेटिविटी मत पकड़ो, किसी चीज को अच्छे में भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे, ये बात सही अच्छी लगी मुझे। लास्ट इंटरव्यू में भी अपना डिस्कस हुआ था वैसे गोयत के बारे में, जो आपने स्क्रीनशॉट दिखाए थे, पोस्ट थी जो उसकी, तो उनका कहना था कि भाई वो मेरा दोस्त है, मगर उन माँ सरस्वती की कसम खा के कही थी कि भाई वो ना थे इस कबारा में अवेयर जब उनने वो चीज़ गिरी। चलो उनकी कसम बड़ी कर दी भाई, पर उसने दो चीज़ तो मानी है ना कि वो उसका दोस्त था और उसने वह पोस्ट डाली थी, मानी नहीं बात। पर वो ट्विस्ट कितना बढ़िया तरीके से कर गया उसकी, जब आपने उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सवाल कराया कि आपने लोगों तक तो पहुँचानी चाहिए थी ना यह बात, पहुँचाई तो नहीं, अवेयर तो कर सको थे। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं तो बोला फिर मैं इसे में रह लूँगा अवेयर करने में। तो ये तो जवाब कौन है यार, फिर इसका मतलब इसमें रह लोगे आप तो फिर मैं तो कुछ भी समझ सकूँ ना इस बात थी। आपने क्लियर तो नहीं करी, आपका सबसे करीबी दोस्त है उसने यह चीज़ करी है, आप उसकी डिनाई करने लग रहे हो ऑडियंस के सामने, आप उसकी क्लियर कौन करने लग रहे कि भाई इस पर चलो वही है यह चीज़, तो फिर मैं तो कुछ भी समझ सकूँ। यो मेरा उस तो सवाल था मेरे पिछले इंटरव्यू में कि यार मेरे गले यह चीज़ हुई थी, तो इसमें मैंने बुराई की, इसमें गलत किया था, बिल्कुल जायज़ बात थी भाई। अब उसकी आप ट्विस्ट करके और कि मैं और बता के जाने लग रहे तो वो तो आपकी गलती है भाई, मेरी को नहीं। उनका इस पर कहना था परवीन भाई, दो पहलू हर चीज की, सही बात है। देखो केडी भाई ने जो बोला था मुझे लगता है वो भी सही था, वो अपनी जगह पे सही थी, मगर सही बात है बाद में अगला बंदा तो सोच ही सकता है ना, हर बंदे की सोचने की थिंकिंग अलग अलग है। यहाँ पे मैं ये नहीं कि दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, मगर ये बात सच है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो अगला बंदा भी ऐसे सोच सकता है ना, वही ना, हर चीज के दो पहलू जरूर है, अगर सीधा है तो उसका उल्टा भी है, अगर अच्छा है तो उसका बुरा भी है, तो अगर कहीं अच्छा हो रहा है तो उसका बुरा भी जरूर होगा कहीं ना कहीं, ये बात तो अच्छी है। कि जो गोयत ने वो चीज करी थी, पीछे तो आपकी टीम में तो किसी ने गाली गलौज। कौन सी टीम भाई मेरी, पीछे तो मेरी कोई टीम को नहीं, या तो आप बताओ मुझे कौन टीम, गाली गलौज किस्ती होगी बाय नेम कर रखी इसने, तो किस्ती करेगा गाली गलौज इस बात पर होगी कि वार्निंग ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहा है भाई फलाना आर्टिस्ट का होगा तो खुद जिम्मेदार होगा, इस बात की क्यों कर गाली गलौज के कंपेयर कर सको, वो तो वो सरेआम धमकी दी बात हो, धमकी अलग चीज़ होगी, गाली दी तो शायद वो गाली देने पावर फिर, या वो फ़ोन करके भी निकार भाई तेरा बंदा ने यह बात की देख लियो, तारा हिसाब कर देख लियो,
उसने तो पर्टिकुलर नाम यूज करे ना कि वार्निंग फलाना फलाना आर्टिस्ट का तो देख लिए, बाकी बहुत दिन हो गए बोला भाई तने। उसके बाद आपने यह चीज इग्नोर कर दी थी या कुछ एक्शन लेने की ना सोची, क्योंकि आप इग्नोर, क्योंकि तंत तो कौन उसमें जिसने धमकी डाली थी वो तंत तो कौन इसमें ओढ़े रहो, एडलेड सिडनी ओढ़े रहो, ओढ़े बंदूक में तो एक गोली काटने खातर 25 साल देने पड़ा आपकी जिंदगी के। तो वह बात बेसलेस थी मेरे खातर, मेरे लेवल पर। आपने उस पर कोई एक्शन? मेरे जीरो, इतना इब्बेस में होया को नहीं है तो वो ये हरकत कर देगा, बदमाशी की बात तो कर दी उसने, लेकिन लोगों में मैसेज कन्वे हो गया ना कि भी फलाना बंदा है। और चल ठीक है, इस भी मेरी साइड तो छोड़ दे भाई कि मन ने क्या सोचा, इमेजिन कर इस उसकी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा आर्टिस्ट की पे, जिसका वो दोस्त है। लोग क्या सोचेंगे, किसने करवाई है यह चीज़, भाई केडी ने कराई, खासाड़ा ने कराई, मेरा छोड़ दे, उसकी इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ, इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इसे बात पे बहस करने बैठे हैं, और चाहे बात सच्ची हो चाहे बात झूठी लिखड़ी हो, लेकिन ये एक टॉपिक बन गया तो क्या वो उनकी इमेज को अच्छा बनाने लग रहे हो? नहीं। फिर तो यह चीज़ आई थिंक उसने आके क्लियर करनी चाहिए थी कि भाई हमारे आपसी सो मतभेद हो सका है, लेकिन इस दर्जा पर हम ये हरकत को नहीं करा और ये गलत मैसेज गया। हाँ, इतनी स्टोरी डाल देते तो कोई इशू भी नहीं था, इतनी स्टोरी डालने में केडी भाई को क्या था, ये बात तो सही है, क्योंकि क्लियर करना जरूरी है। अगर आप, बहुत बड़ी बात है, सही बात है, मगर जो लोग देखते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, मगर उनके लिए तो उनके फ्रेंड ने डाली है। मान लो कोई हमारा दोस्त है, किसी के लिए पोस्ट डाला है, तो हमें उसको मना करना चाहिए, बाद में ये कहना चाहिए भाई मेरी इसमें कोई वो नहीं थी, खुद ने डाली थी, तो उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा तो हम सॉरी कहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पर आदमी आपकी हरकत था बाज आ जाया करें। अब वो पिछला इंटरव्यू आया था, उसने जब भी ये हरकत करी, होना जाना कुछ को नहीं, इन चीज़ा था कुछ को नहीं होना जाना, सुखी फूफा पर इस वो जो कवन है जहर घोलने लग रहे हैं इंडस्ट्री में, तो जहर तो उड़ते भी घोलने लग रहे हैं। इस यो मैसेज पॉजिटिव जाने लग रहे हैं लोग। हम जो 10-10 15-15 डिस ट्रैक मेरे पे लिखड़े हैं, जो लोग ने करे हैं, वो हर आदमी अगर कहीं ना कहीं मैं जाके देखूँ ना, तो वो उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ, जो यूट्यूबर्स रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मैसेज कन्वे करे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे बारे में, वो कहीं ना कहीं आप उसका गैल खड़े पा जाओगे। तो जहर मैं फैलाने लग रहा हूँ, जहर उड़ता आने लग रहा है। चाहो तो आप उस जहर थी आप रोक सको। मैं कौन हो गया जहर फैलानी है? मैं तो एक बंदा हूँ यार, और मेरे अगेंस्ट कितनी चीज़ें हैं, तो मैं कौन हो गया जहर फैलानी है? जहर तो उस तरफ तो आने लग रहा है ना इतना ज़्यादा। और अगर जहर लगा है, आपकी स्ट्रगल तो स्ट्रगल होगी। बोला भाई मैं बस में गया हूँ, मैं साइकिल पर गया हूँ, मैं सीढ़ियाँ न्यू लेके जाया करदा। मार भर के बालका की कोई स्ट्रगल को नहीं, यंग बालका की। आप जहाज में चढ़ के शो लगा के और वापिस आके घर बैठे हो आपके इंडिया। आ कदे मेरे गले चाल तना दिखाऊंगा मैं कि क्यों करोड़ एक स्टूडेंट बन के जाए पाछे 14-14 16-16 घंटे दिहाड़ी ला के, कोई महीना का जो पीछा आया करता उस पीछा थी यूनिवर्सिटी की फीस भर के, माँ बाप का कर्जा तार के, आरी बीमारी हो रही उनका उनके पीछे पुछा के, ओड़ा का खर्चा काट के फिर इतनी सी कोई अमाउंट बचा कर दी। उस अमाउंट के गल अपनी लिखाई गायकी की कोई वीडियो बनाई है, वह एक गाना बने पाछर उसकी कंसिस्टेंटली 2 साल तक कंटिन्यू इंडस्ट्री के अंदर गाने दे के अड़ते ही पहुँचा हूँ भाई मैं। और जिस दिन तू पहुँच जाएगा ना इस तरह करके, पैर धोके पी लूँगा मैं तेरे। जहर तो कह दिया था ना मेरी स्ट्रगल को 1 सेकंड में, पर तने क्यों कर रख उड़े हौसले भरोसे बिना परा के आए हैं, खा के ठोकरा रे किन किन दरा की आए हैं, बैठी बारने पलाथी मारे जिनके गरीबी किस किस ने बतावा उन घर आए हैं। तो सही बात है, जिस बंदे ने गरीबी देखी है, मैं भाई की बात से रिलेट कर सकता हूँ। तो 1 मिनट में कह दिया जहर है। देखो मुझे केडी भाई भी बहुत अच्छे लगते हैं, डांडा भाई मुझे बीच में थोड़ा सा लगा था जब वो भाई का चैनल उड़ा था, तो उसके बाद ही जब इंटरव्यू देखा है, मगर यार वही मेरी सोचनी ये होती है कि हर सिक्के के 2 पहलू जरूर हैं। अगर आप बात कर रहे हो तो उसका दूसरा मतलब भी निकल सकता है बात का। बाकी यार बहुत लंबा पॉडकास्ट है, देखते हैं पहले। फैलाने लग रहा है तो ये आपका स्ट्रगल बहुत साल कर रहे हैं। बिल्कुल रहे यार, कोई वन सॉन्ग वंडर को नहीं। उसने तो कह दिया बोला इसकी बनी बनाई पागी इंडस्ट्री, ये बात भी कही ना। कौन सी इंडस्ट्री मैंने बनी बनाई पागी? कौन सी इंडस्ट्री पागी मैंने बनी बनाई इंडस्ट्री डीजे म्यूजिक की थी भाई जब मैं आया था।
डीजे सॉन्ग्स की बड़ी बड़ा इंडस्ट्री थी, हिप हॉप म्यूजिक की बड़ी बड़ा इंडस्ट्री को अंदर ही थी अपना तो कल्ला कल्ला आदमी थी उस तरफ लेके जाना पड़ा है कि यो म्यूजिक आ रहा है, हम इस पर भी काम करने लग रहे हैं। तो नकड़े जाके देखा है, अगर इसी बड़ी बड़ा इंडस्ट्री होती ना तो भाई मेरे गाना पे भी पहले 100 मिलियन व्यूज होंगे, जो कर डीजे वाला पे पड़दे वायरल हो जाओ एक के दम तक। बड़ी बड़ा इंडस्ट्री फोक की और डीजे म्यूजिक की थी, हिप हॉप और रैप म्यूजिक की बड़ी बड़ा इंडस्ट्री नहीं थी जो उसने कही है या बनन लग रही है। और जितनी आहुति मेरे पे दी गई है ना मैंने दी है, जितनी पलड़े दे के गए पलड़ा ने दी है, जितनी आने वाले देंगे वे आने वाले देंगे। मैं ये जो कहा था ना कि बोला ये तो न्यू कहा मन ने सब कुछ कराया है, मैंने कोई एक लाइन ला के दो जिसमें मैं न्यू करने लग रहा हूँ कि मन ने ही सब कुछ कराया है। कोई एक बात बता मैंने क्या जो पिछले पॉडकास्ट में बैठ के जो पॉलिटिकली बातें करके गया ना घुमा घुमा के, एक भी बात का बेस कौन था किसी का भी। बोला भाई तनक ऊँ तो कहते तने करया के है, 1 मिनट में कहते तने के करया है भाई। ये जो तेरा चश्मा ना तो इसकी तार के देखेगा और मारा वाली नजर आते देखा तो 14 साल पुराना आर्टिस्ट एक नए बालक पर 2 घंटे बोल के गया है, तो कुछ तो करया होगा उसने। भाई नहीं कौन बोला कोई, और बोला भाई आपके गाना में बोला खुद की बढ़ाई के अलावा इसके काट दे तो कुछ भी को नहीं। यह बात उसने बोल दी 1 मिनट में। अगर मैं उसकी पिछली हिस्ट्री में जाऊँ ना तो सिवाय हनी सिंह की सस्ती कॉपी का मैंने कुछ को नजर आंदा उसमें। और एक वो था जैसे कही थी कि बोले उसकी इंटरव्यू के अंदर टोन चेक करिए, वो जो आड़े बैठ के कह के गए थे ना बात, उस टोन में कौन थी वह स्टेज पर, जिस टोन में वे स्टेज पर बोले थे ना वह टोन कैरी कर रहा हूँ मैं अभी तक, जो मेरे इंटरव्यू में लेके बैठा था। उनकी कोई वीडियो वगैरह भाई बिल्कुल मिल जाएगी भाई आपने उड़ा, लेकिन वह जो बता के गया ना जिस सॉफ्टनेस था, इस सॉफ्टनेस तक कौन बोले थे स्टेज तक, जो मैंने कहने लग रहा है ना कि उसके पूरे इंटरव्यू में देखना मेरे खिलाफ उसके अंदर कितना जहर है, वह टोन मैंने उड़े तक कैरी करी थी जिस टोन में आप उड़ा जवाब दे के जा रहे हो मेरे थी। ठीक है, तो ताड़ी कदे एक हाथ तक बाज दी भाई, चीज़ें आपकी तरफ से भी गलत हुई है। 1 मिनट में कह दिया बोला भाई जहर घोल दिया तने इंडस्ट्री में कि मेरे तक पहला बदमाशी के गाने को नहीं है यार, कि मेरे तक पहला लोगों ने जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ करी को नहीं, तुम भी उसी का हिस्सा रहे हो, तो हमने भी करी है पर तेना जोर को नहीं आ कहता। अगर सेम उसी के लफ्जा में उसकी बात कन्वे करूँ ना तो भाई हल्का सा जहर मैंने फेंकना ज़रूरी भी था, क्योंकि तू इस इंडस्ट्री की वाह डिमक थी जो हर उबर दपेड़ न खा जाती। ये उसका तरीका था जवाब है, उसकी यो जितना चुभेगा ना इतना ही मैंने उसका बोलोड़ा जवाब चुभा था। ठीक है, कभी भी किसी आर्ट तगड़ा जवाब दिया आर्टिस्ट को ये बात मत कहो तेरे पर तो माँ सरस्वती मेहरबान होगी और मारी आर्ट जहर होगी। और मैं कोई आड़ा धक्का तो कौन बैठा, एक यूथ ने एक ऑडियंस ने आज वाले बालका ने मेरी सुना तो मुरे बैठे हूँ भाई, तो इसका मतलब तो वह जो सारी यूथ वह सुनने लग रही है तो फिर वह जहर सुनने लग रही है, तुम तो सारे कटगरम खड़े कर दिए। तेरे को मतभेद है, तेरे मन में कोई बुराई लगा तना। इन बातों का भी जवाब जरूर है अगर देना चाहो तो, मगर वही है कि इस कंट्रोवर्सी को जितना आप खींचोगे उतनी लंबी जाएगी। तो मेरा सिचुएशन मतलब मेरी सोचने की थिंकिंग यही है कि अब ख़त्म करो यार, ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी। वैसे इसका फ़ायदा भी है, इसका ऐसे चलती रहे इधर उधर गाने गुने वो ठीक रहती है, मगर इतनी लंबी मत कि पर्सनली लड़ाई बन जाए हाथापाई वाली, ऐसा नहीं। बस ऐसे ही रहे वो ठीक रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतनी भी खुंदक वाली लड़ाई ना बन जाए, वो उस चीज़ से बचे रहें वो चाहिए। बाकी चलो जवाब जो तो ये तो चलती रहते हैं। अब ये नहीं होता कि आपकी 100% ही हर बंदा आपकी बात से खुश हो या एग्री हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई मैं बुरा हूँ तो तुम मेरे तक बात कर इस मैटर पे, लेकिन ऑन कैमरा बैठ के ऐसी बयानबाजी ना कर जिसका कोई जवाब दे तेरे पे होगा नहीं, बाद में कुछ भी बोल के जान लग रहे हैं। बोला यो न्यू तो कह देगा यो ब्रो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। भाई मेरी मदद करने कोई को नहीं आया तारा मत है, सही बताऊँ तो ऊपरा दिखावा तो ठीक है कर दी होगी, कोई को नहीं आया भाई बड़ा दर्जा पे। इसलिए कहूँ मैं, या जो सो कॉल्ड इंडस्ट्री है जो एक या ग्रुप बन रहा है, मैं इसका हिस्सा को नहीं भाई। और रही बात अंग्रेजी की, जिस शहर में मैं रहूँ ना भाई उधर रहने खातर आपने अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ा है, काम कौन चल रहा उसके बिना, तो मैंने टूटी फूटी सीख ली। लेकिन तेरी तरिया में सो कॉल्ड अंग्रेज बनने की कोशिश कौन करूँ, यो क्या डी क्या देखी मैं फंस रहा तेरा ढंग तो बोल ले। अब जैसे एक सवाल और था कि अपनों को होते ना पिछले इंटरव्यू में कि ये आर्टिस्ट जो अपना हरियाणा से जाओ हैं वो घर घर जाके जो है नाच गाना कर। हाँ,
तो आपका भी एक उसमें उसने वीडियो वीडियो क्लिप दिखाई उसने ना, हाँ, पर आप उससे सवाल कौन कर पाए। वह वीडियो क्लिप मेरे इंडस्ट्री में आने से पहले की है। अच्छा, ठीक है, जो उसने यूज करी उरे हम्म, वह 2018 की वीडियो है। अच्छा, ठीक है, फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन। ओ तो आप ऐसा कुछ ना था कि क्या उसमें कि गाना बजाना भी ऐसा कुछ? सोचा भी नहीं था उस टाइम पे, पढ़ा करते शायरी शुरी। वह जो शायरी जो उसमें बोलूँ ना मैं, वह पाकिस्तानी शायरी है। हाँ, तो वे दोस्त थे वहाँ, शराब पी, उन्होंने कहा था ना बोतल हाथ में ले रहा था, तो उसकी एक और काइंड इन्फॉर्मेशन खातर बता दूँ, गाना में बेसन कहता हूँ मैं पीऊँ ओकला के नहीं। 2014 के बाद मैंने ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया इस तरह पीने के लिए। कंप्लीट नॉन अल्कोहलिक? नॉन अल्कोहलिक, शराब नहीं पीता हूँ भाई मैं। तो वो वीडियो क्लिप ठीक है। आपका पुराना है? वो 2018 की वीडियो है, जब आप इंडस्ट्री में? हाँ, नहीं था मैं इस इंडस्ट्री में, मैंने गाना शुरू भी नहीं कराया था। तो वो मेरे घर के गैराज का मैं सरदार बंदे हैं, पीने लगे रहे थे। अच्छा, और मैं कमरे में था, किताब को तो पढ़ूँ था, नीचे आया था मैं, गाड़ी नीचे खड़ी थी गैराज के उधर चाबी लेन, तो उनती पता कि वो शायरी शुरी पढ़ ले है, तो मुँह पर जो पैड़ियाँ चढ़ने लगे, मैंने बोले डांडे शायरी सुना दे यार वो वाली। अच्छा, फिर मैंने वह बैठ के उड़न के बीच में मैं कहा फिर सुनाऊँ, तो फिर मैं वीडियो बना के था बढ़िया तरीके सुना जद करी थी मैंने वह। ठीक अच्छा। है, 2018 इंडस्ट्री में तो कोई आना दाना वो थोड़ा लग गया भी है कि वो वीडियो थोड़ा बहुत पुराना भाई। हाँ, उसने यूज तो कर दी और बोतल कह के। पर या के चीज है परवीन भाई, मतलब एक गलत इमेज डाल रहे हैं कि आप ऐसे जाके। मैं किसी की रोक थोड़ी ना सकूं यार, आप क्या सोच रहे हो, क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच सकता इस बारे में। मेरे साथ अगर कोई प्रॉपरली डायरेक्ट कोई चीज़ हुई है, मैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अब वो यहाँ 2 घंटे बैठ के बोल के गए, हमारा जो पिछला इंटरव्यू था उसमें तो उसके ऊपर 10 या 15 मिनट ही बात हुई है, और उसमें आउट ऑफ टॉपिक तो आप कहीं नहीं। उसमें भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैंने रिएक्शन किया था, आधे घंटे का था, आधे घंटे का मतलब कम से कम 20 मिनट तो बात हुई है भाई, मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ 20 से 25 जो चीज़ें हुई थी मैंने उन चीज़ों के ऊपर बात करी है, लेकिन वो तो आड़ आपकी बढ़ांस काट के गया है। ये वही बंदा है आपके इंटरव्यू में बैठ के। मानूंगा, मैंने 1 घंटे का रिएक्शन किया था, तो उसमें भी अभी रह गया था 10-15 मिनट का। शायद पहले इंटरव्यू में जब इसने पॉडकास्ट खेलना शुरू कराया था, इसने ये बात कही थी कि मैं तो दिल में रखा क्यों करता, मेरे दिल में तो कोई बात को नहीं, यही कही थी ना। तो आड़े 2 घंटे बैठ के बोल के गया, तो बात तो कोई थी तेरे दिल में। अब जैसे हम उसमें बात करने लग रहे थे, तो मेरा एक सवाल था, बात में उनका हमारे टॉपिक आ गया था कि अगर आप नुए चैलेंज वाली बात करो तो उन्होंने एक चैलेंज रखा था। एक्सेप्टेड है भाई, जब दिल करे जब मर्जी जमा तैयार हूँ। यो के चैलेंज हुआ भाई, मेरे द्वारा बीट लेके आ, लिख के लेके आ, क्या था AR रहमान है, तू तेरे द्वारा बीट लेके आऊँगा मैं। चैनल नहीं है तेरे पास, तेरा चैनल पर गेट गाना, जब तेरा बराबर गाना नहीं दे के मारा तो डांडा ना कहिए तू फिर गाना गिरी, मैं फिर मारूंगा गाना दे के। चाहे तामेवा जो तेरी लोबी सारे बैठ के लिख लियो, चाहे मैंने उसका जवाब देने में 6 घंटे लागो, चाहे 6 महीने लागो, मैं फिर आऊँगा लौट के। बैर की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना हो, मैं फिर मारूंगा गाना दे के। 5-6 जो तो मैंने कह दी खुल के, मेरे पे क्या पूछा, मैं लेके आऊँ, चैनल नहीं क्या आपके पास, डाल दे उस पर। अगर मैं 5-6 जो तो मैंने कह दिए, जहर तो कह दिया इनने कि भी जहर है, तो फिर जहर मेरी कलम में तभी उगड़ेगा भाई। फिर मेरे से आप इज्जत और तवज्जो की उम्मीद ना करना लफ्ज़ा के अंदर की भी मैं जंजीरें घाल के जी लगा के या कुछ ऐसे बात करूँगा। वो फिर अपना हिसाब तो होगी भाई, अपना हिसाब था, मैं अपना हिसाब था। जो ये लोग देख रहे हैं ना इन चीज़ां थी कि भी जो तमाशा होगा फिर बड़ी वाला करांगे न्यू के। अब जैसे अमित सैनी रोहता क्या कि अब बढ़ेगी इंडस्ट्री। बात आई कि आपने जो है अपने गाना में कुछ लाइन, मैं रिपीट करूँगा लाइन जो मैंने बोली थी। मैं उस आर्टिस्ट की दिल से रिस्पेक्ट करूँ, क्योंकि वो आर्टिस्ट उस वक्त में उभरा है जिस वक्त में यहाँ 1 या 2 लोग कुंडली मारे बैठे थे, वे सोचते थे हम इस इंडस्ट्री ने रन करांगे। ये लाइन अगर इनमें फ़र्क पा जाए उन्होंने मना के कह दिए भाई। और मेरा ज़िंदगी जीने का अपना एक हिसाब, एक तौर है, एक रूल है। जिस आदमी पर कुदरत के अजाब पड़ रहे हो ना, मैं उस पर इंसानी अजाब को नहीं गिरा करता। क्या बात। जिसका आंगन में माँ नहीं है, बाप नहीं है, और एक जवान बेटा खो चुका है, उस आदमी के ऊपर जुल्म करना गौ हत्या के बराबर है। सही बात। ठीक है, मेरा वजूद इसकी इजाज़त कौन देता, ना मैं कभी ऐसा सोचूं। पर हाँ, एक चीज़ मैं रिलेट करूँ भाई इस तरह, आप उसने कब तक जानो वैसे
अमित से नहीं होता। मतलब उनको देखते कब सता रहे हो? फिर मैं आपने एक बात बताऊंगा जो मैं महसूस कर सकूं उससे। ये बात है करीब 2019 की है। 19 की, ओके। हाँ, मैं उस वक्त आया था, मैं उसका लाइव आया करता मेरा आगे कई बार अमित सैनी का, और वो हर लाइव में बैठ के देखिए आप अभी उसके पुराने लाइव उठा कर उन्होंने कहा भाई मैं गरीब का बालू यार, मैंने जी लेने दो, मैंने मेरा काम कर लेने दो। हाँ, ये मैंने देखा है। देखियो आपने बहुत लाइव के अंदर मिलेगी। मैं पहले नहीं सोचा करता मैं यार ये है, ये क्या तक ये बात, आज मैं उसकी हर बात रिलेट कर पाऊँ कि उसने ये बात क्यों कही होगी। नहीं, ये तो इंडस्ट्री में है, जो पुराने वो सोचते हम ही है। पंजाबी इंडस्ट्री में भी यही था, सिद्धू बाजी का भी यही कहना था कि जो पुराने वो सोचते हैं कि हम ही हैं। ये बात तो सही है। सिचुएशन तो मैं आज गुजरन लग रहा हूँ कि जब कि उस बंदे के लिए के बीती होगी, के होया होगा, और वो कुकर तक पहुंचा होगा। कागे के आए को नहीं आदमी आए होंगे, पर वो शायद कुछ चीज़ा में इतना मजबूर रहा हो कि वो बोल नहीं पाता हो। मैं खुल के बोल पाऊँ भाई, उसकी 100 मजबूरियां रही हो, वो आड़े रवा है, हजारों चीज़ें उसने सोचनी पड़ती हो आपके परिवार के बारे में। लेकिन मैं उस्ताद बहुत रिलेट करूँ कि वो जब जब ये बात क्या करता ना तो वे क्यों क्या करता। आज मैंने फील हो ये बात, जो चीज़ें चल रही है ना। वैसे आपकी बात तो ना हुई होगी कदे अमित से? नहीं, कदे भी को नहीं भाई। हाँ, पर वो जो उनका बेटा गुजरा था ना, तब मैंने मैसेज भी छोड़े थे बात। हाँ, तो मैं कहा भाई, क्योंकि मैं बोर्ड था। तो एक चीज मैं बताऊं परवीन भाई कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं, अगर कोई उन्हें डी कोड ना करे तो शायद कभी कुछ किसी ना भी रपाट। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, ये बात तो वो डी कोड ही करना आया था ना उरा, कि जितना हो सके इसके खिलाफ हेट फैलाई जावे, कि इसकी भाई जो इम्पैक्ट है, जो ग्रोथ और जो अटेंशन जो लेन लग रहा है लोगों की, जो आन लग रही इस बंदे थी, वह किस तरह रोकी जा सके। तकलीफ तो उसके इसे बात की है ना कि ये ग्रो क्यों करो गया, ये रैप की इस दुनिया में आया, तेरे दर पर माथा क्यों कौन टेक के लिखड़े। सिर्फ इस बात की तकलीफ है इसका, और कोई तकलीफ को नहीं। और अजय उड्डा भाई के बारे में क्या था, बोला भाई रील शेयर करवा लिया कर, न्यू यारी कौन चल लिया कर दी। तो भाई रीला न शेयर करे तो यारी चल लिया करे, मर्द की यारी जुबान रसूला की हो है, रीला न शेयर करे तो दोगलें यारी चल लिया करे। वे शायद तेरे ग्रुप में होंगे। ग्रुप तो याद आया, वो एमडी खातर थी ना, एमडी के फेवर में बोली थी, सुना बात। एमडी तो बिल्कुल भाई, क्योंकि एमडी ने मेरे खिलाफ बात बोली थी एक इंटरव्यू में बैठ के, भाई मेरा शामी ले आई है उसने, तो गलत बोल लगा तो फिर मैं गलत बोलूँगा इंटरव्यू में बैठ के, भाई मेरा शामी ले आई है उसने, तो गलत बोल लगा तो फिर मैं गलत बोलूँगा, बराबर था भाई। अगर उससे पहले बता मैंने कभी किसको उसको कभी बोला कुछ? दो रूप की है, टू फेसिस लोग हैं, उसको बचाव करने के लिए आ गया वो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उसने ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि एमडी ने ये लाइन बोल ली है उसके बारे में, तो अगला ने अपना बचाव कराया है उस बात पे। अगर वो इतना ही इस इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा है कि इसमें तो जहर मन ने फैला दिया, तो तू सबके बारे में सोचना भाई। मैंने तो चल फैला दिया, तू ये देखना कि तेरे दोस्त ने हरकत कर रखी है, तब अगला ने बात कही है, तो तने बुरा नहीं मानना चाहिए उस बात पे एक इंसान होने के नाते। और तू उसको डाल बना के किसी और आदमी पर प्रहार करने लग रहा है, तो गलत बात है ना भाई। अपने आप को तो आप दिखा रहे हो कि भी मैं तो इतना शरीफ हूँ, इतना दूध का दुड़ा है गन भाई, वो ना तो मैं और ना वो। फर्स्ट इंटरव्यू में केडी भाई ने एक एग्जांपल दे के बताई कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बालक इंडस्ट्री में आ जाए, या फिर कोई छोटा बालक अपने उससे बड़ा तो कोई नु कहेगा कि पंजा लड़ा हुआ, तो वो थोड़ी ना कहेगा। तो उनका फनी तरीका थोड़ा इस डाल का था कि उन्होंने एग्जांपल दे के दिया था, तो आपने वो रिलेट करा था कि भाई यह बात इसने गलत बोली। तो उसका जवाब में उसने क्या बात कही, माँ पर चला गया वो सीधा, बोला भाई उसकी माँ मेरी माँ है, मैं पैर छूँगा। बिल्कुल भाई, तेरी माँ मेरी माँ है, सब कुछ इज्जत मैं भी उतनी दूंगा, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब कौन था। मेरा सवाल ये था कि आपने यह बात कही है, इसकी तू एलेबोरेट कर थोड़ी सी कि भी क्यों कही है, किस बेसिस पे कही है, क्या तेरा एग्जाम्पल सही था, यह बात थी मेरी। लेकिन उसका उसने जवाब कौन दिया, आप थी वो सीधा स्विच कर गया और कहीं बहुत से सवाल थे जिनके वो जवाब कौन दे पाया। जवाब तो दिया था मेरे हिसाब से वो भाई ने, जो बात वहां पे वो वाली बोली नहीं थी, दूसरी वाली यार, कि मतलब आप भी तो ऐसे मतलब गाली दे देते हो गानों में, साला सुला कह देते हो, तो उस चीज से रिलेटेड कहा था कि इसका मतलब ये नहीं होता वो एक
एग्जाम्पल के तौर पे बात बोली गई थी, ये जवाब दिया था उन्होंने। और इतना पॉलिटिकली उसने बात घुमाई, दैट्स व्हाई आई से ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। अब जैसे इन्हीं सब चीजों में खासा वाला चार जो है वो खासा वाला खातर वो क्या था कि बोले उसका जयपुर शो है, बोले उसके नारे लाग गए थे। और बोले इसके शो में तो बोले 70 आदमी भी कुछ आ रहे थे उड़ा। ऑस्ट्रेलिया हाँ, जगह तो कौन बताई उसने, कौन सा शो था? पहले उस पर शायद आपने उस पर जगह पूछनी चाहिए थी, कौन सा शो में को नहीं आए भाई? 70 आदमी थे मेरा में, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ बताइए उसने कौन सी जगह थी? जिस छात का तड़ा हम रहा ना उड़ा देश वालियाँ का होक्का में बागड़ियाँ ही चिलम घर रही है, और वो उस छात के नीचे रोज 70 आदमियों की चप्पलों के निशान छप रहे हैं ओका पीणिया के। इतने आदमी तो उड़ा ओका पीना हुआ तने कह तो दिया बात, जगह भी बता जानता कौन सी जगह थी वहाँ। ऐसा कोई शो ना था आपका? है नहीं बतावा तो हम फिर प्रूफ देवा हम, उसने नाम को लिया किसी जगह का। और जैसे जयपुर का शो था तो आप तो पूछ ही गई थी, तो आपने नु कही थी कि भाई आप थोड़ा इनसिक्योर। हाँ सच्ची उसने यह बात कही कि भाई ऑर्गेनाइजर था जो जयपुर का शो का, उन आप तो पूछी ऑर्गेनाइजर आपको शायद कहीं ना कहीं से आप वो मिल भी जाओ ना, बंदा आपकी किसी के थ्रू बात हो आप उससे पूछना। वो आदमी उम्मीद छोड़ गया जब हम उसको तरफ पहुंचे थे ना, तो मैं कहा भाई बात की हुई शो से पहले जब वो कैंसिल हुई थी ना, जो पहली डेट मैं पहुंचे तो उन्हें बोला यार भाई अपना यार ऐसे ऐसे करके दिक्कत आ रही है, और बोला खासा वाला, और बोला मना करके आने से, और बोला मेरा बहुत पैसा लग रहा है यार इस पर, क्या करें प्लीज़ भाई आप मना मत करना इस मैटर में। मैं कहा क्यों मना करके? फिर उसने प्रॉपर बात बताई को नहीं, लेकिन हम समझ गए कि इसने बात कहना क्या चाह रहे हैं। तो ब्रदर उसमें पैर इन लोगों ने पाछे खींचा था, आपने कुछ हमने तो उसकी फेवर और कराया। मैं कहा भाई तेरी गेल खड़े हैं हम, तने इतना बड़ा स्टेप चक्या ना कि भी इतना पैसा तू लगान लग रहा है इस शो थी करान में। ऑर्गेनाइजर के साथ थे, ऑर्गेनाइजर के साथ थे। आपको मिले उससे कभी पूछना दीन ईमान से, वो आदमी आपको बता होगा कि ढांडा ने उसकी कितना हौसला दिया था वो शो कराने खातिर। मैं कहा मैं पैर कौन छोड़ता, तेरा गेल खड़ा हूँ, कोई बात नहीं यार डेट चली गई, अगली डेट जो मर्जी रख ले, मैं कौन जानता भाई ऑस्ट्रेलिया वापस मैं तेरा शो पूरा करके जाऊंगा। तो फिर आपने यह लाइन मतलब किस बेस पे ऐड करी थी परिन भाई के वो छोड़ के बाज गए थे मैदान? बहाने ढूंढने लग गए, बहाने डाल दिए उनने कि भाई हमारा तो अगला शो बुक है यार। एक आदमी आपको ऊपर इतना पैसा लगाने लग रहा है, उसने उस ऑर्गेनाइजर ने आपको ऊपर इतना बड़ा स्टेज दे के 30-40 लाख रुपये उसने लगाए हैं, वह इतनी बड़ी लोकेशन बुक करी है, वह कैंसिल होगी किसी इश्यू का वजह से, वहाँ की कोई 2 पार्टियों का कॉन्फ्लिक्ट होया है उसकी वजह से वह कैंसिल हो रही है, और वो आदमी इतना बुरा हाल में आप उसकी छोड़ के जाने लग रहे हो, उसके दौरा को चारा कौन बचा? मैं पहुंचा था ना जब उसके दौरा, तो वो मेरे दौरा इस हाल में बैठा था कि भी कहीं ढांडा भी मना करके तो नहीं भाग जाएगा, तो मेरे दौरा कुछ कौन रहोगा, क्योंकि ऑन कॉन्ट्रैक्ट हुई थी हमारी बातें, फिक्स डेट थी, फिक्स अमाउंट थी, और अगर वो अमाउंट पे हो रही है उस डेट को तो हम उतने टाइम तक हैं, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा। तो मैंने उसको ये कही थी कि भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट पकड़, तेरा जब डेट मिला था ना मैं शो करके जाऊंगा तेरा, आप उसे पूछना, अगर वो मुकर जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ। यार तो आपको भी यार ये तो चीज़ मुझे लगी थोड़ी सी कि अगर किसी बंदे ने पैसे लगाए तो भाई सच में यार जैसे 30-40 लाख रुपए लगाए वो बहुत तगड़ी अमाउंट होती है। आपका दायित्व तो बना है, कोई आदमी आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा भाई, पैर को नहीं पाछे खींचने होंगे हर जगह पर। आपने कही कि इंडस्ट्री में आपने लेकिन इतना सपोर्ट ना दिखा, लेकिन के आप के खड़ा होना पड़ेगा भाई, आपका दायित्व तो बना है, कोई आदमी मुकर जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो आपको भी आपका दायित्व तो बना है, कोई आदमी आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये तो बात सही है, पैर को नहीं पाछे खींचने होंगे हर जगह। ये तो ये बात सच है। आपने कही कि इंडस्ट्री में आपने लेकिन इतना सपोर्ट ना दिखा, लेकिन के आप किसी इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो हैं इतने सारे उनने कदे अप्रिसिएशन की पर्सपेक्टिव तो कदे आपने नु देखा कि भाई ये आर्टिस्ट बढ़िया कर रहे हैं? मेरे तो सारे बढ़िया हैं भाई, हर आर्टिस्ट बढ़िया है। और वो एक बात उसने बड़ी अच्छे तरीके से कही ना कि बोलिया मारा गला तो जौन सी बनेगी, बोलिया इतना जहर इसने फैला दिया है, इसके दौर भी आके अगला टाइम में कोई आके थापी मार के निकलेगा, बोलिया आजा भाई जब पटेगा इस्ती पेरा तो भाई तू आगे के पुड़ना बांध है, बात भी कह गया तू बदमाशी वाली, और वो कांड भी तारे पास तो होना है वो कांड, क्योंकि रड़कू तो मैं तारे हूँ सही तरीका था, सही बताऊँ तो, और किसी के तो रड़कता भी हूँ सही तरीका। ये एक लॉबी है जिसमें तकलीफ हो रही मेरे पे। गुलजार छानियाला तो मिले थे आप?
हाँ किसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ मिलने का? आप बैठे बतलाए? बैठे हाँ, वो हालांकि पहले तो शो में आए थे, फिर उड़ता हम चले गए थे, बैठे होटल में बैठे रहे काफ़ी घंटे, 5-6 घंटे बात हुई हमारी। 5-6 घंटे? हाँ बैठे रहे उड़े। हाँ देन बातें थोड़ा बहुत म्यूजिकल चीज ने लेकर म्यूजिकल बातें चल रही थी, कुछ कोलैबोरेशंस की बातें थी उनकी। आपकी भी थी कुछ, मतलब थोड़ा बहुत? हाँ प्लान, हम बातें चल रही थी कि भी हाँ कुछ करेंगे अगर अपनी भाई इस जोनर में जा सके आप। ओके। हमारी बात म्यूजिक पे भी चल रही है, वो भी किताबों का शौक रखना शुरू करे उन्होंने। वो मेरे को पूछे थे कौन सी किताब पढ़ा है, फिर आपने कुछ रेकमेंड करा होगा? हाँ करी, कुछ किताबें उनकी रेकमेंड करी थी मैंने। कुछ किताबें मारते भी रेकमेंड करो ना आप, जो रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ एक आधा ऐसा। एक अपने गैब्रियल गार्सिया मार्केस का एक नॉवल कह लो आप, उसने वो है द 100 Years of Solitude, एकाकीपन के 100 वर्ष। पढ़ियो आप वो, ठीक है, बहुत कमाल है। मतलब हाँ, जो स्टार्ट करना चाहो तो अच्छी किताब है। हाँ स्टार्ट कर दोगे, मजा आओगे आप तीसरी पढ़ने में। ये आप भी डेली पढ़ लिया? हाँ, और जो बालक लगा लो नॉवेल्स की साइड नहीं जाना चाहते, जिनती अलग तरीके की कुछ चीज़ पढ़नी, तो एक द 48 Laws of Power आवा है, शक्ति के 48 नियम। वह बहुत जबरदस्त पॉपुलर किताब है, बहुत पॉपुलर किताब है कि कैसे पावर पर कंट्रोल करा जा सके। अभी जो पढ़ रहा हूँ मैं वह है द आर्ट ऑफ वॉर। तो मे बी जो लिसनर्स हैं भाई, वो आपने एक उस नज़रिए से भी देखते होंगे, आई एम श्योर, कि यार ढांडा की जो लिखाई है, मतलब सीरियसली सीखना चाहे, कुछ एक ऐसा कुछ बता सको तो, क्विक टिप्स राइटिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से बता सकूँ भाई मैं कि राइमिंग्स का किस तरह गेम होगा। जैसे एक नॉर्मल राइमिंग स्ट्रक्चर हो है, मारी गाड़ियाँ पे लिखा हरियाणा छोरी रहे, वक्त का करया होया शाना छोरी रहे, सिडनी त सरी तक कांड करे इतने, कल्ला कल्ला जाना चौकी थाना छोरी रहे। तो इसमें रदीफ और काफिये जो है हरियाणा थाना छोरी रहे, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। ये चीज़ है बताइए आपने, कि टर्म बताइए। काफिया हो गया, जिस तरह थाना हरियाणा ये काफिया है। अच्छा। रदीफ है छोरी रहे के अंदर आ गया, मतलब ये आप देख लोगे रदीफ और काफिया किया हुआ है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में अगर इसकी आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करोगे इस बार थी, तो वह हो जाओगी गाड़ी ऊंची चौड़ेरी में सुई सोप है। सेम बार है बट उसके अंदर मेटाफर्स है वो चौप होने लग गए। दफा कई दफा लगी है गिरोप है, सोच कुत्ती पैर जुती तुती बोल रहे, मेरे यार इस एरिए की तोप है। तो थोड़े से चॉपिंग राइम्स आ गई इसमें। उससे भी अगर कॉम्प्लिकेटेड करने चलोगे आप, तो फिर एक अनरिलीज्ड है मेरा गाना के सर पके से मोटे छोटे बालक का तू बैर न लाइए शहर ना आइए टोए जावा कोपला के मैंने होप देख मेरे खोप में सारा जिला पर हम मिला तो तब न छोड़ा हो सु राख मारी बस राख मिलेगी मिलना नहीं शरीर बंदा मैं फकीर देख ले हीर का नहीं कोई मसला असला दुबई तक करवाया मैं इंपोर्ट तेरा जिन मुल्का में जान का सपना ओढ़े तो डिपोर्ट में रिपोर्ट पूरी योके बैरी चुन चुन ठोके तेरे कोके पर मर जो होने और अशोर बत्ती बोरा 8 में बाट में बैठे लेके असला छोरी रे। वो और स्ट्रक्चर आ जाओगा राइमिंग का। कुछ हिंदी या पंजाबी, ये बहुत अच्छी चीज गाना, मतलब रैप अच्छा था, या हरियाणवी, उसमें आपने कभी कुछ नहीं लगे हो कि यार ये बड़ा डिफरेंट है, या फिर कभी कुछ सीख लिया हो, ऑब्जर्व कर लिया हो आपने? हिंदी में क्लासिकल जो गाने हैं ना, उनकी मेलोडी सुना करा कंपोजिशन के तौर पे। इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा, प्रांजल दहिया है, अंजलि राघव हैं, रूबा खान है, फिजा चौधरी हैं, और फिर शिवानी यादव हैं, निधि शर्मा है, काफी सारी मॉडल्स हैं। इन फ्यूचर कभी किसा होगा कि इन मॉडल्स ने हम आपके किसी गाना में देख? जी बिल्कुल भाई, मैं कोई ड्रेक थोड़ी ना उनकी मैं गलाऊं कोनी की हैं। बिल्कुल भाई, मतलब भाई हम क्या है ना कि ऑडियंस सरप्राइज की भूखी रहे हमेशा। जी भाई साहब बिल्कुल आओगे भाई, बिल्कुल। अभी हम जो ईपी करी है ना, इसमें भी प्लान कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ही है ना अभी, तो फिर सोच रहे हैं आप कुछ। अच्छा, ये जो ईपी के जो गाने रहे इनकी वीडियो इंडियन बेस्ड रहेंगे? इंडिया ही करेंगे, हाफ इंडिया हाफ ऑस्ट्रेलिया। सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं भाई। ग्रेट। पर वो एक रैप था ना मेरा इसका ईपी का, दुश्मन की कुंडली में बने शनिवार बैठे किस्मत के धक्के मार चला है ये इंस्टाग्राम पे, मार खोल के कवाड़ बैठे पेशियां पे आए कई जेल त फरार बैठे यार मेरे बिना वीजा मुल्का त बाहर बैठे। ओए चला है भाई, क्या चला इंस्टाग्राम पे। तो ये ओए का बड़ा इसमें वो हमने ट्विस्ट रखा था, धक्के वैसे ऐड करा था मैंने ओए।
आप वोकल की प्रैक्टिस करें? हाँ हाँ, वो आपने पिछली बार कौन पूछा था हारमोनियम पे के करो खरज। अब आपका तो स्विच है देखो वो हाँ एक साउंड जाओगी ओड़ मित्रा गुरूर दो चीजा पे करा यार हथियार कदे माड़े नहीं चुने, तीन होगी वोकल। अब यही रैप मैंने कराया था बिल्कुल नीचे की उस पर जाके यहाँ जाके। ये हेल्प करते हैं आपको क्लासिकल के इंस्ट्रूमेंट से जिन पे आप खरज वगैरह का रियाज करोगे, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ में कि आप कैसे अपनी वोकल की जो थिकनेस है या वो चीज़ें बढ़ा सको आप। तो इसमें था ना कि दुख बहुत जेले बैठा जेले नहीं है थोड़े में, सबरा के घूट बहुत पिए बैठा कोड़े में, कुछ नहीं दरिया है भाई रहन दे तू रोले में, रे मारी मारी चोट बंदा रोवा आके चोड़े में, दिनों दिन राइज करा काम सारे वाइज करा, पेपरों कार्रवाई कदे ना रिवाइज करा, 3 दिन ट्राई बाय 3 दिन थाइज करा, स्टीम बॉयल डाइट पे हूँ कदे ना फराइज करा। पॉडकास्ट से सीखने को बहुत कुछ मिलता है भाई, ये कितनी अच्छी चीजें बता रहा है। नेगेटिविटी छोड़ दो, भाई ने क्या बोला वो सब भूल जाओ, मगर जो यहाँ पे भाई एक लिसनर वाली चीज बता रहा है ना सीखने के लिए, वो लिरिक्स वाइज, म्यूजिक वाइज, सुर वाइज बहुत अच्छी चीजें बता रहा है हमारे डांडा भाई। मन में तो गाड़ दे रे बार बोला हेलो गाइस, दिल काले लोगां के रे बॉडी सारी सैनिटाइज, चढ़ दे न खींच लेवा चढ़ दे न, वफादारी करोगे तो धोखाधड़ी मिला प्राइज, पॉलीमर मेड संदर राखे नी स्टील आले, फटफटे तेरी तरह गुंडे नहीं आ रील आले, लाश नहीं देंदे रे बिलोंग उस गाम तह, थाने बैठ पाड़ देवा परचे अपील आले, मारे करे कांड मा में टोंदे फिर कैमरा में, जज गेल पियूचा वकील आले चैम्बरा में, यार तेरे गल दी गानी च जिन्हें मन के थे याद रखी तू ही फिर हुसैनपुरी लैम्बरा में। तो अब इसमें पंजाबी की भी लाइन आ गई, याद रखी तू भी फिर हुसैनपुरी लैम्बरा। स्मूथ एंडिंग गई। जब लगा मैंने कि भी इस पर बाउंड्रीज कौन रखनी चाहता, मैं सिर्फ हरियाणवी की, मेरी बार शायद 2 स्टेट्स थी कवर कर ले, तो मैंने उसमें डाल दी। मैंने ये चीज बोली थी रिएक्शन में कि एक गानी गल दे गानी दे, वो तेरे जिन्ने तेरे गल दी गानी दे मण के नहीं होने तेरे, या वो वाली रैमिंग वहां पे टच हुई भाई, ये चीज अच्छी लगी मुझे, मजा आया उस चीज में, अच्छी लगी। तो एक चीज जो चीज अच्छी आप या अप्लाई करके रखा करो कि अगर आपके पास तो ज्यादा होल्ड मैं बस्ती जल्दी खाली करना की कोशिश करूँ हूँ कि भाई साथ लेके नहीं चालो इन चीज़ें थी, और यही होना चाहिए कि आपने जो लिख लिया ना वो आप डिलीवर करो। मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, ये कि म्यूजिक डजंट नीड टू बी परफेक्ट, इट नीड्स टू बी रिलीज्ड। बहुत प्यारा कोट था। तो आप ये चीज मानो फिर कितने ना कितने, हाँ कि जरूरी को नहीं कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो वो गाना, इट शुड बी रिलीज्ड यार, ताकि आप अपने नए क्रिएटिव माइंड की तरफ जा सको, अटके ना रहो। हाँ उसमें अटके ना रहो उस थॉट प्रोसेस में। तो अब जो 24 में मैंने जो भी गाने लिखे हैं काम करे, वो शायद मैं 25 में कोशिश करूँगा वो रिपीटेशन ना करूँ। अब जैसे भाई के उन चैलेंज वाली बात करी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने केडी भाई तो कही कि भाई कैसा पॉसिबल को नहीं कि जनता नु चाहो है कि हरियाणा के आर्टिस्ट एक हो जा, एक साथ मिल के इंडस्ट्री ग्रो है, और इंडस्ट्री ने इतना नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ कि इंटरनेट ब्रेक हो जा। तो उनने फिर यह बात भी कही कि अगर भाई आगा होगा तो भाई ना छाती का लगावांगे और एक साथ गाना करांगे। तो भाई उनकी तरफ तो ये एक पॉजिटिव एक जेस्चर था, उनने एक बड़ी यहाँ पे नेगेटिव मत सोच लेना अच्छी चीज दिखाई है इस मामला में। तो भाई हम के ढांडा न्योले वाला तो एक्सपेक्ट कर सका कि भाई अगर आप तो वो हाथ मिलाना चाहें और जितने गिले शिकवे गलत फहमी और जो चीजें हुई हैं उन परे करके और हम एक ग्रोथ का रास्ता पे चल पड़ा। अभी तक के तो जितने जवाब थे मेरे वो उनकी बातें बताए कि भी क्या बातें उनने मेरे खिलाफ बोली जो गलत थी मेरी नज़र में, मैंने उनके जवाब दिए। ईब करा वो जो भाईचारे का संदेश का था उस पर बात। तो भाई आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, जो ये लोगों को लग रहा है ना कि भी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है या ढांडा जहर फैलाना लग रहा है इस इंडस्ट्री में, आज मैं इस बात पर यही पूर्ण विराम लगाना रहा हूँ कि भाई मेरी तरफ तो यह बात शुरू को नहीं हुआ है। आप कह रहे थे ना इंटरव्यू के अंदर कि भाई मैं बड़ापन दिखा दूंगा, तो ले भाई मैंने तेरे बड़ेपन पे ही छोड़ दिया बात, मैं मेरी तरफ कौन रखदा। एक रमेश चल करके भाई थे, उन्होंने पोस्ट डाली, वो केडी के दोस्त हैं, काफ़ी करीबी दोस्त हैं। बोले भाई केडी तो तैयार है, पता नहीं ढांडा कौन सा जहर पिए बैठा है। ले भाई मैं कहूँ आपती भी कहूँ, आप भी बड़े हो, मैं कौन जहर पी रहा भाई। आप एक कदम प्यार का बताओ, मैं 4 बताऊँगा। आपने को छाती का लावा भाई थी, मैं सर झुका के आपका दोहराऊँगा मिलने के लिए, हैं 1 कॉल दूर। हाँ
एक पोस्ट तो दूर हाँ, वो कह रहे थे ना भी एक पोस्ट दूर हूँ मैं कर दूँ लाइव आके। ला मैं कहने लग रहा हूँ भाई मेरी तरफ तो चलो मिल के चलो, हमने कौन चाहते तक तो था, आप करो लीड, हम आपके पीछे खड़े हैं डाल बन के, आप आओ आगे करो इस बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली। इंडस्ट्री खातर काम, हम तो तैयार हैं भाई। अगर आप कहते हो चैलेंज बेस, मैं ओड़ा भी तैयार हूँ, जब कब दिल मर्जी तैयार बैठे हैं भाई, जमा ना पाछा हट दे। अगर आपको मोहब्बत का पैगाम मैंने यो आप पे छोड़ दिया, मेरी तरफ से ये पूर्ण विराम आज इस चीज़ पर। मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे भाई कि मैं कौन करता भाई शुरू इसकी दोबारा, क्योंकि तामने नहीं लगा ना, मैंने जहर गोल दिया तो ला भाई मैंने बंद कर दिया आज बात मेरी कह के। क्यों? क्योंकि ये जो पॉडकास्ट खेलना ना, ये मन ने कौन शुरू कराया था। आपके पास वो आए थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कोई बात बोली तो मैंने उनका जवाब दिया, उनकी मेरी बात अच्छी नहीं लगी, वो आए आज माड़े बैठे हूँ इस बात का जवाब देने। तो ये रोज़ पॉडकास्ट कौन खेले साहब, ठीक है। मेरा मन में जो बातें थी वे मैंने आपके सामने रख दी, आज यह बात पूरा बंद है मेरी तरफ तक। अब उनका बड़ापन पर जो कह रहे हैं भी मैं बड़े हैं, मैंने आपके बड़ेपन पर छोड़ दी, आप पर डिपेंड करे भी हो, आप इसकी मोहब्बत का रास्ते पर लेके जाना चाहो हो या फिर इसकी दूसरे रास्ते पर, मैं दोनों एक खातर तैयार हूँ। अब आप सीनियर आर्टिस्ट हो, आप अपने हिसाब से फैसला कर लो, आपका जब दिल करे मैं तैयार हूँ भाई, बता दियो जिस भी तरीके से मैं रेडी हूँ। लेकिन नफरत लेके मिलोगे तो भाई ठीक बात, आपा भी नफरत अपने दिल में। थैंक यू। अरे नहीं भाई बिल्कुल प्यार है। ग्रेट आंसर, ग्रेट जेस्चर। सच में बहुत सही चीज लगी कि उन्होंने बोल दिया, इन्होंने भी बोल दिया। अब बस बात यही है कि पोस्ट कब डालते हैं, या केडी भाई डालते हैं या नहीं डालते। बहुत अच्छी बात लगी, डांडा भाई जैसा मर्जी हो दिल का, मगर मुझे यहाँ पे ये चीज अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इससे पहले इब देखो भाई, इब मैं अब ऑडियंस से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी केडी भाई के फ़ैन है, जो भी डांडा भाई के फ़ैन है, इब अपनी यह ड्यूटी बने है कि यार आप कमेंट्स में यह चीज़ लिखो, जैसे केडी भाई ने भी कही, डांडा भाई ने भी कही, इब अपना ऑडियंस का काम रह जाए कि अपा कितना पॉजिटिव जेस्चर दिखावा, और वो यूट्यूब पे छोड़ के और कितनी पॉजिटिव कमेंट्स दिखावा, उसके हिसाब से दोनों आर्टिस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। तो भाई प्लीज़ मैं सब रिक्वेस्ट करूँ कि जो भाई मेरे तेन कहने लग रहे थे, मेरे तो स्पेशली कि तू इनके तुड़वान लग रहा है, ऐसा कुछ करवान लग रहा है, इसमें इब आपका भी साथ चाहिए मैंने। तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टुगेदर फॉर एवर, #टुगेदर फॉर एवर, #KD एंड डांडा, ये कमेंट्स कर दियो। और जितनी पॉजिटिव जेस्चर दिखेंगे ना, फिर अपन नुबेरा पाटेगा कि कितनी एक्चुअल में इसी ऑडियंस है जो नूचा हुआ है कि ये दोनों एक साथ हो जाए और इंडस्ट्री एक साथ ग्रो करे। बिल्कुल भाई, बड़ी चीज हो जाएगी। देखो केडी भाई भी छोटे नहीं है और डांडा भाई भी छोटे नहीं है। चलो आया कौन आगे आया कौन पीछे आया वो बात की बात है, मगर भाई दोनों बहुत तगड़े नाम है यार इस टाइम पे। अगेन थैंक यू परवीन भाई। और ये सिर्फ हमारा नहीं, मैं सब भाई सब, अगर आप चाहते हो कि भाई हम मिलके चलें, हम उसके लिए तैयार खड़े हैं भाई, जब कहोगे तब तैयार खड़े हैं, ठीक है। लेकिन मन में हेट लेके एक दूसरे तो ना मिलो भाई, अपने आप में परसेप्शंस ना पालो कि भी सामने वाला के सोचदन लग रहा होगा। अगर पोक किया जा रहा है तो पोक होए हो भाई अपनी तरफ से, एक हाथ ताड़ी बन बाज दी, दोनों हाथ बाज जाए भाई, ठीक है। ये मत कहो कि हम गलत हैं और आप सही हो ना, गलती उतनी है तेरी जितनी मेरी है। तो ये चीज़ है, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मिल के चलना है, आप एक कदम बढ़ाओ, मैं 4 बढ़ा के आऊँगा भाई। न्यू ना कहो कि भाई बोला वो को नहीं आवा, यही बात बोली थी ना, कह देंगे पूछ लिए बोला वो को नहीं आवा, हाथ बढ़ाना आगे, ले भाई मैं उरे बैठा हूँ, तू बड़ा है, दिखा तेरा बड़ापन, कहाँ जाना चाहता है, जहाँ कहोगा मैं उस पास से तैयार हूँ। नफरत कोई कौन फैलानी चाहता भाई इस इंडस्ट्री। देखो भाई केडी भाई का कहीं कोई हाथ नहीं गई वो दूसरी पोस्ट वगैरह, मैंने तो अभी चेक नहीं करी, मैं तो अभी रिएक्शन कर रहा हूँ। सब मिल के चलो, तो अब आप पर डिपेंड करा है। मैं तो इस बात पर आज पूर्ण विराम लगा के जाऊँगा, अगर मेरी तरफ तो मैं शुरू कौन करूँ इस चीज़ थी। अब आप देख लो, आप इसको शुरू करना चाहते हो या इसको ख़त्म करना चाहते हो, ये आप पर भाई। हाँ थैंक यू भाई इस मैसेज। नहीं बिल्कुल भाई, लेकिन ये नहीं कि भाई उसमें आकड़ होता हो को नहीं अंदर ना भाई, तैयार बैठे होंगे तो अच्छी बात है यार। बहुत बड़े शायर है उनके, उनकी गज़ल के 2 शेर हैं कि ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मकारियाँ नहीं चलती, कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काट के सरदारियाँ नहीं चलती। तो यही है भाई मेरा पैगाम, आप जैसे चाहते हो हम वैसे हैं, साथ हैं आपके, जैसा आपको सही लगे हम उसी तरीके से निभाने के लिए तैयार हैं। मगर आपने शुरुआत करी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं आगे हाथ को बढ़ाऊँ, आप
आगे बढ़ा रहे हो हाथ, तो मेरा भी हाथ आगे आपके साथ बढ़ गया भाई ले, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप बड़े हो, आप इसको कैसे ख़त्म करना चाहते हो। मैं मेरे बिहाफ में नहीं रखता, मेरे बिहाफ में मैं इसको आज यहाँ मेरी सारी बातें इस कंट्रोवर्सी के ऊपर आज कह के यहाँ फिनिश कर रहा हूँ कि मेरे दिल में जो बातें थी, जो पिछले इंटरव्यू में भी उसने भाई ने ये बातें बोली है, तो ये बातें का मेरा ये जवाब है। अब इसके बाद इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। हमारे होम टैग स्पॉन्सर्स हैं। क्यों होम टैग? फिर तो ये एक बार बता दियो आप, हम आप भिजवा देंगे होम टैग के रिक्वेस्ट करके, जो भी आइटम आपने पसंद आया। थैंक यू सो मच भाई, जल्द मिलेंगे आपसे, बिल्कुल सुन। तब तक के लिए राम राम। राम राम भाई सबको। अब मेडिटेशन करा करो ना, हम बताए थे काफी टाइम हो गया मेडिटेशन। तो भाई मैं आपने इनवाइट करूं, मैं रानी लगाम ते हूं कि योगा कैंप लाओगे। मतलब मैंने बताऊं कि हमारे गांव में है ना काफी मंदिर वगैरह हैं जी भाई, मतलब पॉजिटिव वाइब है हमारे गांव में काफी। जी भाई, तो ऐसी जगह भी हैं जहाँ मेडिटेशन बहुत अच्छी रल करे जा, तो आप कदे आओ, हम उड़े मतलब कुछ पल बितावांगे शांति थे, और आपने बहुत अच्छा महसूस। मेरा यो मानना है कि भाई यो जगह पर डिपेंड को नहीं होता, आपने अच्छा लगेगा, पर यो जगह पर डिपेंड को नहीं होता, यो आपका अंदर का जहनी सुकून है ना। जब तक आप न्यूट्रल नहीं हो ना अंदर तक, तब तक यो को नहीं आवा कदे भी, चाहे आप कहीं चले जाओ। अगर न्यू जगह पर जाए होता तो फिर अपना महात्मा बुद्धि जंगल के में कौन जाना पड़ा कहीं एकांत में। लेकिन मैं आपने इनवाइट करूं। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल, जब भी आपका मौका मिले तो रानी लगाम में। पर मैं आपका और मेरा समय बर्बाद कौन करना चाहता कि जब तक मैं अंदर से न्यूट्रल नहीं होऊंगा ना। नहीं 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 भाई, मतलब मैं आपने इनवाइट क्यों कर रहा हूँ कि हमारे गांव में ना देखने योग्य कुछ जगह अच्छी है जी, अच्छी वाइब आवे, और काफी लोग भी आपने देख के मिलकर बड़े खुश हो। बिल्कुल, केडी भाई भी इनवाइट कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि आपने भी मैं इनवाइट करूं, तहे दिल से आपका स्वागत कराएंगे। तो हमारे गांव में है ना बाबा छोटू नाथ का और जैन टेम्पल, बहुत बहुत प्यारी जगह है जी। आप आओगे ना तो यार लगेगा कि वर्थ इट था डाना। अच्छा लगा मुझे पॉडकास्ट, बहुत पॉजिटिव बातें करी गई, बहुत अच्छी बातें करी गई, कुछ जवाब भी थे, कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी। तो मुझे लगता है कि हर चीज को पॉजिटिव रखो तो वो सही रहता है। जैसे ढांडा भाई ने बोला कि हम भी हाथ बढ़ाते हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज सुनने को मिली कि कोई बंदा हाथ बढ़ा रहा है, कोई मतलब कह रहा है कि चलो कोई नहीं, गुस्से के लिए सब खत्म करते हैं। ये चीज बहुत अच्छी। बाकी आप लोग बताना आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना। बाकी केडी भाई को ज्यादा से ज्यादा जाके प्यार दो, ढांडा भाई को प्यार दो, दोनों को एक साथ मिलाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल, बाय बाय।